दोस्तों, एक ससुर जी ने अपने दामाद से पूछा कि तुम शादी से पहले क्यों नहीं बताया कि तुम शराब पीते हो। तो दामाद जी भी ससुर से पूछा कि आप क्यों नहीं बताए शादी से पहले कि आपकी बेटी खून पीती है। दोस्तों, एक यूपी के आदमी गया मुंबई के एटीएम मशीन से पैसे निकालने के लिए। जैसे ही मशीन में एटीएम घुसाया तो स्क्रीन पर लिखा आया कि अपना भाषा सेलेक्ट करे। तो बेचारा ठहरा यूपी का, तो दबाया भोजपुरी। जैसे ही भोजपुरी दबाया तो उधर से आवाज आया, भैया कसम खा के कहतानी तोहरा अकाउंट में जहर खाई के भी पैसा नहीं। दोस्तों, भगवान जी ने हर आदमी को समझदार और ज्ञान दे के भेजे हैं। अगर आदमी शादी कर ले तो उसमें भगवान जी का क्या दोष है। दोस्तों, हमारे देश में मोबाइल खराब हो जाए तो लोग कहते हैं कि बच्चे ने खराब कर दिया है। वही अगर बच्चा खराब हो जाए तो लोग कहते हैं कि मोबाइल ने ही खराब कर दिया है। दोस्तों, त्रेता युग में एक शराबी और एक महिला के बीच भयंकर झगड़ा हो गया। तो शराबी बोला महिला को, तुम मोटी काली कलूटी दत निकली, देखने में बिल्कुल बंदरिया जैसी लगती हो। तो महिला बोली, तुम भी एक नंबर के पियक्कर हो, शराबी हो, गजेरी हो, नशेरी हो। तो पुरुष बोला यानी शराबी, मैं जैसा भी हूँ सुबह नशा उतरते ही मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन तू जीवन भर जैसा के तैसा ही रहेगी। दोस्तों, ये बात सुनते ही महिला को गुस्सा आ गया। तभी उसने उस पियक्कर को शराप दे दिया कि तू कितना भी पी ले, हर रोज तुम्हें पीना ही पड़ेगा। बस दोस्तों, उसी शराब के कारण आज पुरुष हर दिन पीता है। तो क्या हम पुरुष गलत हैं? दोस्तों, बच्चा जब जन्म लेता है तो दादी बोलती है, पोते का आंख मुझ पे गया है। चाचा बोलते हैं कि भतीजे का बाल मेरे जैसा है। पापा बोलते हैं, चेहरा तो बिल्कुल बेटे का मेरे जैसा है। मम्मी बोलती है, स्माइल तो बिल्कुल मेरे ही जैसा है। लेकिन वही बड़ा होकर जब लड़की को छेड़ता है तो सब लोग ये बोलते हैं, पता नहीं हरामखोर किस पे गया है। दोस्तों, एक महिला बेहोश हो गई तो उसके पति डॉक्टर साहब के पास ले गए। डॉक्टर देखने के बाद बोले, ये तो मर गई है। तो लोग उसे जलाने के लिए शमशान घाट ले गया। जैसे ही चिता पे लेटा के आग लगाया तो महिला उठ गई और बोली, मैं कहाँ मरी हूँ, मैं तो नौटंकी कर रही हूँ। उसके पति बोले, चुप मोटी भैंस, परी रह, इतना बड़ा डॉक्टर क्या झूठ बोल रहा है। एक लड़का को शादी के लिए देखा सुनी हो रहा था। तो पापा बोले, बेटा अगर लड़की वाले बाइक दे तो तुम कार मांगना, लड़की वाले अगर घर दे तो तुम बंगला मांगना, लड़की वाले अगर कूलर दे तो तुम एसी मांगना। तो लड़का बोला, जी पापा मैं समझ गया, अगर उधर से लड़की दे तो मैं लड़की के माँ को भी मांग लूंगा। दोस्तों, एक महिला को कमजोरी हो रहा था तो वो डॉक्टर साहब को गए दिखाने के लिए। डॉक्टर साहब चेक करने के बाद बोले कि आप में आयरन की कमी है, विटामिन ए की कमी है, विटामिन बी की कमी है, विटामिन डी की कमी है। तो महिला बोली, चुप करिए डॉक्टर साहब, इतना कमी तो मुझे मेरी सास भी नहीं निकाली थी जितना आप निकाल दिए हैं। दोस्तों, मैंने अपनी खूबसूरत पत्नी के लिए खूबसूरत शायरी लिखा हूँ। तुम मेरी नस नस में हो, बस बस में नहीं। दोस्तों, जिस प्रकार से बिल्ली अपने बच्चों को रहने के घर बदलते रहती है, ठीक उसी प्रकार से कोई महिला को अगर शराबी पति मिल जाए तो बेचारी अपने पैसों के रखने के जगह बदलते रहती है। दोस्तों, लोग कहते हैं कि दहेज लेना और देना दोनों पाप है। इस बात को ध्यान रखते हुए लड़का के लिए कोई लड़की वाले के यहाँ रिश्ता लेके जाइएगा और दहेज नहीं लीजिएगा तो लड़की वाले ये सोचते हैं कि अगर दहेज नहीं ले रहा है इसका मतलब ये है कि लड़का में कोई कमी होगा या कोई दोष होगा। एक गरीब आदमी बोला कि ऐसी जिंदगी से तो मौत बेहतर है। अचानक यमराज प्रकट हुए और बोले, मैं तुम्हारा जान लेने के लिए आया हूँ। तो गरीब आदमी बोला, लो अब गरीब आदमी मजाक भी नहीं कर सकता। दोस्तों, शादी करने के लिए जाइए तो लड़की वाले हमेशा एक ही बात बोलते हैं कि हमारी बेटी तो गाय है गाय, लेकिन एक बात कभी नहीं बोलते कि उस गाय के सींग भी है जो हमेशा मारते रहती है।
दोस्तों मंदिर जाने से भगवान नहीं मिलते, संगीत सुनने से ज्ञान नहीं मिलते, पत्थर तो हम लोग इसलिए पूजते हैं क्योंकि विश्वास के लायक कोई इंसान नहीं मिलते। दोस्तों औरतों के लिए एक हकीकत बात बोलूं, अगर आपके पास काम धंधा नहीं है फिर भी आपको औरत छोड़ देगी। अगर आपके पास काम धंधा है तो उसमें बिजी रहने के कारण भी आपको छोड़ देगी। दोस्तों 5G के कारण पंछी मर रहा है, लेकिन ये मच्छर कौन सी जी से मरेगा? साला ये मच्छर पे कोई भी रेडिएशन काम ही नहीं करता है। दोस्तों आप लोगों ने यह नारा जरूर सुने होइएगा कि देश के जनता को जागना होगा, जागो ग्राहक जागो, जो सोया सो खोया और जो जागा सो पाया। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली कोई बताता ही नहीं है कि आखिर कितने बजे जागना होगा। दोस्तों भगवान महादेव नशा करते हैं तो औरतें उन्हें पूजती है, वहीं अगर पति देव नशा करे तो औरतें उसे कूटती है। बताइए तो ये कहाँ का न्याय है? दोस्तों सरकार आपको कितना ख्याल रख रहा है आप जानते हैं? रेल का किराया इसलिए बढ़ाया गया ताकि आप फालतू की यात्रा न करें। पेट्रोल का दाम इसलिए बढ़ाया गया ताकि आप मोटरसाइकिल छोड़ के साइकिल चलाए, ताकि आपका सेहत बना रहे। चीनी का कीमत इसलिए बढ़ाया गया ताकि आप कम खाए और डायबिटीज से दूर रहे। यानी कि आपका ख्याल आपके बीबी से ज्यादा रख रहे हैं, फिर भी आप कहते हैं कि हमारी सरकार तो एक नंबर का निकम्मा है। दोस्तों जीवन इतना आसान नहीं रहा। ज्यादा बात कीजिए तो लोग कहते हैं पागल हो गया, कम बात कीजिए तो लोग कहते हैं घमंडी हो गया, वहीं अगर काम की बात कीजिए तो लोग कहते हैं मतलबी हो गया है। जो लड़के सिंगल होते हैं वो क्या करते हैं? अब वॉशरूम जाते हैं, अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं। आगे का मुझे मत पूछना। या मुस्कान सवाल का जवाब दो। हाँ पूछो। सेक्स में सबसे ज्यादा मजा लड़के को आते हैं लड़की को? अच्छा एक बात बताओ। हाँ? तुम्हारे कान में खुजली हो हाँ? और कान में तुम तिल्ली घुसाओ। हाँ? तो सुकून कान को मिलेगा या तिल्ली को? कान को। क्या सोच है रे तेरी, समझ रहे हो? समझ रहे हो? शरीर में ऐसा कौन सा अंग है जिसमें हड्डी नहीं होती? हेलो भैया। बोल बहना, राखी पे क्या चाहिए तुझे? अरे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए भैया, बस सिर्फ 1 साल वाला मेरा रिचार्ज करा देना। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है? हेलो आवाज तो आ रही है भैया। सुनो जी, वो कौन सी चीज है जो इंसान की इज्जत को मजबूती से जकड़े रखती है? अरे पागल, पैजामे का नाड़ा। मांस मछली अंडा सब दबा के खाते हो और सावन आते ही शुद्ध शाकाहारी बन जाते हो। अरे जब ईश्वर सब कुछ जानता है तो बेवकूफ किसे बनाते हो? सुनो जी, एक बात बताइए, सोचो अगर सभी आदमियों का चेहरा एक जैसा होता तो क्या होता? अरे पागल, वही होता जो गैस सिलेंडर का होता है, कभी इसके घर तो कभी उसके घर।